आप लोग कैसा है? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है? सबाई भालो। चलिए मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। एकदम बहुत बड़ा जोश है। लके दीदी जीतने वाला है। जीतने वाला है कि नहीं? एकदम जीतने वाला है ना। चलिए हमारे बीच में विराजमान हमारे केंद्र सरकार में हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह जी, राहुल सिन्हा जी, लोकेट चटर्जी जी, दीपांजन गुहा जी, मनोज पांडे जी, तुषार मजुमदार जी, मंच में उपस्थित हमारे सारे नेतागण, भाइयों बहनों, माताओं और पिताओं, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, समय भी थोड़ा लेट हो चुका है। मैं थोड़ी बात ही बोलूंगा। पहला बात, मैं असम से आया हूं और असम में कामरूप कामाख्या मां विराजमान होता है। कभी समय मिलने से आप लोग भी एक बार असम आइए कामाख्या मां का दर्शन के लिए। ये भूमि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि है, कन्हैयालाल दत्त का भूमि है। मैं ये भूमि को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं सुबह आज कलकत्ता आया और वेस्ट बंगाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रदेश होता है। असम तो वेस्ट बंगाल से कितना होगा, 1/4 होगा, छोटे ही प्रदेश है। तो मैं यहां जब आया, मैं यही मूड से आया था कि थोड़ा सा बांग्ला से कुछ सीख के जाऊंगा। किसु शिक्षार जन्य आमी এই জায়গায় এসেছিলাম कि किसु सीखबे, किसु आसामे किसु नूतन कथा निये जाबे। फिर यहाँ आके मैंने गाड़ी में, पहले जब गाड़ी में घुसा, मैं ड्राइवर को पूछा कि भैया यहाँ में पेट्रोल का दाम कितना है। उन्होंने तुरंत बताया कि पेट्रोल का दाम 103 रुपया है। सही बोला है ना? 103 रुपया है ना। तो थोड़ा मुझको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। इसलिए वेस्ट बंगाल बड़ा प्रदेश है, असम छोटा प्रदेश है। तो 103 रुपया अगर वेस्ट बंगाल में पेट्रोल का कीमत होगा तो असम में कितना होना चाहिए? कोई एक बताइए तो। 110 रुपया कम से कम। लेकिन असम में पेट्रोल का कीमत है 96 रुपये, 96 रुपया। पश्चिम बंगाल में कितना है? 103 रुपया। और असम में कितना है? 96 रुपया। फिर आगे जाके आप उत्तर प्रदेश में खबर कीजिए, पेट्रोल का कीमत है 94 रुपीज। फिर आगे जाके हरियाणा में खबर कीजिए 95 रुपये, 95 रुपया। मतलब क्या है? जहां जहां मोदी जी का सरकार है वहां वहां पेट्रोल का कीमत 6 से 7 रुपया कम है। अभी ममता दीदी ये जो 6 रुपया 7 रुपया हमसे ले रहा है एक्स्ट्रा टैक्स, वो क्यों ले रहा है? हमें पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? ममता दीदी को पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर असम में पेट्रोल का दाम 96 रुपया होता है, अगर शिलोंग में पेट्रोल का दाम 95 रुपया होता है, तब हुबली और कलकत्ता में पेट्रोल का दाम 103 रुपया क्यों होना चाहिए? होना चाहिए क्या? फिर मेरा साथ पुलिस ड्यूटी में था, मैंने पुलिस को पूछा कि आपको डीए कितना परसेंट मिलता है? पुलिस वाले ने बोला कि पहले तो 10% मिलता था, अभी 60% इजाफा हुआ, मतलब 14% हुआ। तो मैं फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया मेरा। इसलिए जब पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को 14% डीए मिलता है और असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलता है, आप हिसाब कीजिए। यहाँ में कर्मचारी को अगर 14 रुपया तनख्वाह मिलता है, असम में 50 रुपया तनख्वाह मिलता है। नौकरी एक ही है, काम एक ही है, जॉब एक ही है। किस लिए? कारण ममता दी अपना भतीजा को छोड़ के और किसको, कोई भी किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। खाली जो भी देना है अभिषेक को ही देना है और किसी को देना नहीं है, और देने का उनका मन भी नहीं है।
अभी अभी मेरा आज 10 मई है, एग्जैक्टली 3 साल पहले 10 मई में मैं असम का मुख्यमंत्री बना। जब मैं सीएम का चेयर में बैठा, मोदी जी मुझको बोला कि हेमंत तुमको 1 लाख नौकरी देना है 1 साल में। मैंने थोड़ा पहले तो डरा कि 1 साल नौकरी, 1 लाख नौकरी मैं कैसे दूं, लेकिन हिम्मत किया, मोदी जी है तो मुमकिन है। तो 1 साल में हम लोगों ने 1 लाख नौकरी दे दिया। कोई केसेस नहीं हुआ, हाई कोर्ट में भी केस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आराम से असम में 1 लाख नौकरी पहला साल में ही हमने दे दिया। बंगाल में 23,000 टीचर का नौकरी हुआ। पैसा कहां मिला? एजुकेशन मिनिस्टर का घर में मिला। 30 करोड़, 40 करोड़। मतलब यहां में एक शिक्षक का नौकरी लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। लेकिन जहां जहां में भी मोदी जी का सरकार है, नौकरी के लिए किसी को 1 पैसा भी देना नहीं पड़ता है, 1 पैसा देना नहीं पड़ता है। आज ममता जी का यहां में सरकार है, दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप किसी को भी सरकारी नौकरी देते हो, फ्री में किसी को नहीं मिलता है। आपको लाखों रुपया का रिश्वत देना पड़ता है, तब जाके आपको सरकारी नौकरी मिलता है। आज यहां में लक्ष्मी भंडार चलता है, ममता जी 1000 रुपया देता है। असम छोटे प्रदेश है, हम असम में 1250 रुपया हर महीना हर माताओं को हम लोग देने का काम करता है। छोटे प्रदेश है, लेकिन मोदी जी का प्रदेश है। मोदी जी का प्रदेश होने के लिए सब कुछ सुविधा मिलते हैं, जो पश्चिम बंगाल को असम से भी ज्यादा मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश है, असम छोटा प्रदेश है। लेकिन असम का लोग पेट्रोल डीजल का दाम भी कम देते हैं, असम का लोग नौकरी भी बिना पैसा से मिलता है, और असम का लोगों को लक्ष्मी भंडार भी ज्यादा मिलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जाइए, वहां में भी ज्यादा मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा मिलता है, यूपी में भी ज्यादा मिलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ मिलता है अभिषेक बनर्जी को ही मिलता है, और बाकी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये आज का हकीकत है। भाई और बहनों, ममता जी हर बात में मोदी जी को चैलेंज करता है। ठीक है, आप मोदी जी को चैलेंज कीजिए, लेकिन ममता जी आपका हिम्मत है 500 साल वाला बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनाने का आपका हिम्मत है? ममता जी का हिम्मत है उनका। अगर मोदी जी राम मंदिर बना सकता है, क्या ममता जी का हिम्मत है कोई मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनाने का? उनका हिम्मत होगा? इनका हिम्मत है? ममता जी को जोर से मैं हिंदू हूं इतना बोलने का उनका हिम्मत है? उनका तो हर दिन डर में रहता है कहीं सासा लोग उनको वोट ना दे। वो लोग तो, ममता जी तो हर दिन सासा लोग वोट ना दे इसका ही चिंता में रहते हैं। लेकिन हमारा वोट का चिंता पीछे, रामलला का पहले मंदिर बने, वो चिंता हमारा पहले है कि नहीं? आप लोगों को भी जाना चाहिए राम मंदिर देखने के लिए। अभी आसाम में मैंने अनाउंस किया कि 1 लाख फैमिली को मैंने सरकारी खर्चा में राम मंदिर दिखाने ले जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आएगा और बंगाल का कम से कम 10 लाख लोगों को राम मंदिर दिखाने हमारे सरकार आप लोगों को भी लेके जाएगा। ये मैं विश्वास करता हूं। हमारा भी सरकार आने वाला है, रामलला का सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनने वाला है। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रुका नहीं सकता है। भाई और बहनों, हमारा ममता जी पूछते हैं मोदी जी को कि आपको 400 सीट क्यों चाहिए? अरे हमें 400 सीट नहीं चाहिए, संभव है तो 500 ही सीट चाहिए हमें। लेकिन इस बार तो हम 400 से शुरू करना चाहता हूं। बोला 400 सीट क्यों चाहिए? हमें तो अभी राम मंदिर बनाया, कृष्ण जन्मभूमि तो बनाना बाकी है ना, कृष्ण जन्मभूमि तो बनाना है ना।
ज्ञानवापी में मस्जिद का जगह में भगवान शिव जी का मंदिर भी तो बनाना है ना, तो हमें 400 सीट चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमें तो 400 सीट भी कम हो जाते हैं। ये कांग्रेस वाला राहुल जी और प्रियंका जी पूछते हैं 400 सीट आपको क्यों चाहिए? अरे हमें 400 सीट नहीं, हमें 500 सीट चाहिए, लेकिन इस बार हमने 400 का कोटा रखा हो, अगली बार 500 तक भी चला जाऊंगा, चिंता मत करो, हमारा वो ताकत है और हम वहां तक भी जाके पहुंचेगा। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया। संविधान में बोला शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन होगा, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन होगा, ओबीसी का रिजर्वेशन होगा। संविधान में कहीं भी बोला है क्या मुसलमान का रिजर्वेशन होगा? कहीं में लिखा हुआ है क्या मुसलमान का रिजर्वेशन होगा? लेकिन आज टीएमसी का सरकार में ओबीसी कोटा में मुसलमान को रिजर्वेशन देता है, आंध्र प्रदेश में मुसलमान को रिजर्वेशन देता है, आज ओबीसी का कोटे में कर्नाटक में मुसलमान को रिजर्वेशन देता है। वो बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मुसलमान का रिजर्वेशन बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए भारत में धर्म का आधार में रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता है। भारत में धर्म का आधार में रिजर्वेशन होना पाप है, हो ही नहीं सकता है। तो ये जो धर्म का नाम में रिजर्वेशन हुआ है, उनको भी बंद करने के लिए हमें मोदी जी को 400 सीट देना चाहिए कि नहीं चाहिए? 400 सीट देना चाहिए कि नहीं चाहिए? लोकेट दीदी को जिताना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये लोकेट दीदी जीतेगा तब भी तो जाके मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। मोदी जी का हाथ मजबूत करना है कि नहीं? अगर आप लोग मोदी जी का हाथ मजबूत नहीं करते थे, क्या राम मंदिर बनते थे? आप लोगों ने मोदी जी को ताकत दिया। पश्चिम बंगाल में लास्ट चुनाव में मोदी जी को ताकत दिया, इसलिए राम जन्मभूमि बना। इस बार आप लोग हमको 30 सीट दीजिए, हमें कृष्ण जन्मभूमि भी हमें बना के दिखाओगे। अब हमें 30 सीट दीजिए और देना चाहिए। भाइयों और बहनों, सुबह आज मैंने अखबार में पढ़ा, हमारा देश में ये जो 75 साल हुआ, हमारा देश में हिंदू का संख्या 45% घटा, 45% कम हुआ, सॉरी 7% कम हुआ, और मुसलमान का पॉपुलेशन कितना बढ़ा? 45% बढ़ा। भारत हिंदू का देश है कि नहीं, आप बताइए। जो जिसको पाकिस्तान बनाना था वो पाकिस्तान बना लिया, जिसको बांग्ला का विभाजन करना था उन्होंने तो विभाजन कर लिया, लेकिन उसका बाद जो हमारा भारत है वो भारत हिंदुओं का देश होना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग बताइए। भारत में हिंदू सभ्यता का हमारा जो सिविलाइजेशन है वो रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। आज अगर देश में, हमारा देश में 45% मुसलमान का आबादी बढ़ते हैं, अगर असम में 36% मुसलमान का आबादी होता है, बांग्ला में अगर मुसलमान का आबादी 30% होते हैं, तो हमारा हिंदू अगले 20 साल में माइनॉरिटी बन जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। हम माइनॉरिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। तो हमारा देश में पॉपुलेशन का ऊपर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ नया चिंता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज मुसलमान का भी आबादी बढ़ा है, इनकम नहीं बढ़ा है, उनका कोई किस्मत नहीं बढ़ा है। मुसलमानों का नाम में इलेक्शन में दलाली करने वाला नेता बढ़ा है, लेकिन मुसलमान अमीर भी नहीं बना है। ये भी गलत बात है कि मुसलमान का संख्या बढ़ा है तो मुसलमान ताकतवर बना है। मुसलमान कहीं ताकतवर नहीं बना है, मुसलमान का वोटों का दलाली करने वाला ये टीएमसी वाला लोग ताकतवर बना है, ये कांग्रेस ताकतवर बना है। हमारे कोई गरीब हिंदू, कोई गरीब मुसलमान ताकतवर नहीं बना है। भाइयों और बहनों, हमें सोचना है, हमारा जो पश्चिम बंगाल है, हमारा जो असम है, हमारा जो बिहार है, हम लोग बॉर्डर स्टेट में रहता हूं, हमारा ये स्टेट में सीमा खोला नहीं होना चाहिए। आज आप सीमा खोलते हो
लेकिन जब हिंदू को सिटीजन देने का बात होता है तो ममता जी बोलता है हम सीए को पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट होने नहीं दूंगा। दीदी, आपका इतना ताकत नहीं है। अब हिंदू का भाग्य को आप रोक नहीं सकता है। आज सीए ये देश का कानून है, हिंदू को सिटीजनशिप मिलते ही रहेगा। ये मोदी जी का ऐलान है, ये मोदी जी का गारंटी है। आप इसको रुकने का आपका भी हिम्मत नहीं है। भाई और बहनों, हमें मोदी जी को 400 सीट देना है और मोदी जी का डबल इंजन सरकार भी हमें पश्चिम बंगाल में बनाना है। पश्चिम बंगाल का अंदर बहुत ताकत है। ये देश वीरों का भूमि है, ये प्रदेश वीरों का भूमि है। ये प्रदेश का अंदर बहुत ताकत है, लेकिन आज ये प्रदेश में जब तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है, जब भ्रष्ट पॉलिटिक्स चल रहा है, इसका कारण आज पश्चिम बंगाल पीछे चला गया है। लेकिन मोदी जी का जब डबल इंजन का सरकार यहां बनेगा, मैं विश्वास करता हूं भारत भी विश्व गुरु बनेगा और पश्चिम बंगाल भी देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। ये मैं विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, परिवारवाद से हमें ऊपर जाना है। अभी हमारा समय हो गया हमारा भतीजा का बारे में सोचने के लिए। अभी हमारा समय हो गया हमारा बेटा का बारे में सोचने के लिए, हमारा बेटी का बारे में सोचने के लिए। हमारा प्रदेश खाली अभिषेक का बारे में सोचने से नहीं होगा, हमें हमारा बेटा बेटी का भविष्य का बारे में सोचना है। पैसा देके हम क्यों नौकरी लूंगा, पैसा देके हम क्यों नौकरी लूंगा, हम क्यों ज्यादा पैसा दूंगा पेट्रोल का दाम, हम क्यों डीजल का नाम ज्यादा पैसा दूंगा, हमारा सरकारी कर्मचारी को न्याय क्यों नहीं मिलेगा, हमारा हिंदू को पश्चिम बंगाल में न्याय क्यों नहीं मिलेगा। हमें संघर्ष करना है और ये संघर्ष का शुरुआत ये हुबली से ही होगा। ये संघर्ष का शुरुआत लोकेट दीदी को जिता के ही होगा, ये मेरा मानना है। भाई और बहनों, ये जो इलेक्शन है ये मोदी जी का चुनाव है और लोकेट दीदी क्यों इलेक्शन लड़ा है, मोदी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ा है। ये देश को मोदी जी चाहिए और मोदी जी ये देश को कब सेवा कर पाएगा, जब आप लोग लोकेट दीदी को 2-3 लाख वोट से यहां से जिता के संसद में भेजेगा। जिताएगा कि नहीं आप लोग, पूरा जिताएगा कि नहीं जिताएगा, जिताने का मूड है सबका। तब मेरा साथ बोलिए भारत माता का, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, लोकेट जी।